आप सभी को मेरा नमस्कार। विजेता जीएस रिसर्च सेंटर बिहार में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे नागरिकता के बारे में। तो जब मैंने पढ़ाया था तो उसमें बताया था भाग 2 से संबंधित नागरिकता है और नागरिकता कहाँ से कहाँ तक दी गई है, तो अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक में नागरिकता दी गई है, भाग 2 में दी गई है। तो आज हम नागरिकता पढ़ेंगे। नागरिकता में हम ये जानेंगे कि नागरिकता हमें किसके अंतर्गत प्राप्त होती है और कैसे प्राप्त होती है, कैसे इसका समापन होता है और इसके क्या क्या लाभ हैं। नागरिकता को हम 2 पार्ट में करके पढ़ेंगे। आज हम पहला पार्ट पढ़ेंगे, सेकंड पार्ट में इसके आगे का पार्ट पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि भारत में जो नागरिकता मिलती है वो एकल नागरिकता होती है। भारत में ब्रिटेन के ही भांति एकल नागरिकता प्राप्त होती है, जबकि अमेरिका में दोहरी नागरिकता प्राप्त होती है। तो हमको अमेरिका के संविधान को नहीं, अपने संविधान को पढ़ना है, यानी कि भारत के संविधान को पढ़ना है। तो भारत में ब्रिटेन के ही भांति एकल नागरिकता यहाँ प्राप्त होती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। भारत में कौन सी नागरिकता प्राप्त होती है? तो भारत में एकल नागरिकता प्रदान की जाती है, यानी कि प्राप्त होती है। और किसके अंतर्गत प्राप्त होती है? तो नागरिकता, भारत में एकल नागरिकता जो प्राप्त की जाती है, प्रदान किया जाता है, वो नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत नागरिकता प्राप्त करने और उसके समापन के ढंग बताए गए हैं। यानी कि नागरिकता हम कैसे प्राप्त करेंगे और उसका समापन कैसे किया जाएगा, तो वो नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत बताया गया है। नेक्स्ट आते हैं, नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत 5 प्रकार से नागरिकता प्राप्त किए जा सकते हैं। कितने प्रकार से? 5 प्रकार से नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त किए जाते हैं। पहला जो है वो जन्म से, दूसरा वंशानुगत द्वारा, तीसरा पंजीकरण द्वारा, चौथा देशीकरण द्वारा और 5वां भूमि अर्जन द्वारा या भूमि विस्तार द्वारा। यानी कि नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत हम नागरिकता प्राप्त भी कर सकते हैं और उसका समापन भी किया जा सकता है। यानी कि नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत नागरिकता प्राप्त करने और उसके समापन के ढंग बताए गए हैं। नागरिकता कितने प्रकार से हम प्राप्त कर सकते हैं? तो नागरिकता हम 5 प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। जन्म से, वंशानुगत द्वारा, देशीकरण द्वारा, पंजीकरण द्वारा और भूमि अर्जन द्वारा या भूमि विस्तार द्वारा। नेक्स्ट हम आते हैं, नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत किसी व्यक्ति की नागरिकता कितने प्रकार से समाप्त की जा सकती है? तो 3 प्रकार से समाप्त की जा सकती है। नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत जो हमको नागरिकता मिलती है और उसके समापन का जो ढंग दिया गया है, तो नागरिकता 5 प्रकार से मिलती है। जन्म से हो तो वंशानुगत द्वारा, पंजीकरण द्वारा, देशीकरण द्वारा और भूमि अर्जन द्वारा। उसी प्रकार नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत किसी व्यक्ति की नागरिकता को 3 प्रकार से समाप्त किया जाता है। 3 प्रकार से समाप्त किया जाता है। पहला परित्याग द्वारा, दूसरा पर्यवसान द्वारा और तीसरा सरकार द्वारा वंचित किए जाने पर। 3 तरीके से नागरिकता क्या होती है? समाप्त की जाती है। पहला परित्याग द्वारा, दूसरा पर्यवसान द्वारा और तीसरा सरकार द्वारा वंचित किए जाने पर। अब हम जानेंगे नागरिकता के क्या क्या लाभ होते हैं। नागरिकता प्राप्त होने से हमें क्या क्या लाभ होंगे उसके बारे में। तो नागरिकता को प्राप्त होने से हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सरकार में भागीदारी निभा सकते हैं। दूसरा है, सरकार की योजनाओं और नीतियों का हम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। पहला तो ये हो गया प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हम सरकार में भागीदारी निभाएंगे। दूसरा यह है कि हम सरकार के नीतियों और योजनाओं के क्या करेंगे? लाभ प्राप्त करेंगे। तीसरा यह है, कुछ ऐसे अधिकार, दायित्व, कर्तव्य और विशेषाधिकार हैं जो केवल भारत के नागरिकों को ही प्राप्त है, विदेशियों को प्राप्त नहीं है। ठीक उसी प्रकार चौथा है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15, 16, 19 और 29 का जो मूल अधिकार है वो केवल भारत के नागरिकों यानी भारतीयों को ही प्राप्त है, न कि विदेशियों को। उम्मीद करती हूँ नागरिकता से संबंधित वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।